देखिए गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब उसमें जो आवेश भरा हुआ है, परिबद्ध आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ठीक है, क्या लिखा हमने, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले या निकलने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है जितना भी उसके अंदर चार्ज है, भरा हुआ है, परिबद्ध आवेश का 1/ε गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं, इसे गॉस की प्रमेय या गॉस का कथन कहते हैं। यह है कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लिया कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब जो फाई ई होगा, उसका जो मान होगा, अब मान लिया इसमें कुल आवेश कितना Q है, इससे जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो इसमें जो संपूर्ण आवेश है उसका 1/ε गुना होगा। ये गॉस ने ये बात कही थी, तो इसी को गॉस की प्रमेय या गॉस का कथन कहा जाता है। समझ गए, ये तो था हमारी गॉस की प्रमेय। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कैसे ये निकल के आया, अब इसका सत्यापन हम देखेंगे। अब देखिए सत्यापन करते हैं। सत्यापन के लिए हमने मान लिया कि कोई जो है बंद गॉसियन पृष्ठ है ये, और इस पे जो है ये एक छोटा सा पॉइंट क्षेत्रफल अवयव ले लिया हमने, छोटा सा पॉइंट P ले लिया। ठीक है, अब इसके एक बिंदु O पे हमने एक +Q चार्ज रख लिया। एक हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो आप। बिंदु O ले लिया इसका केंद्र, इस पे हमने प्लस का Q आवेश रख लिया। ठीक है, अब Q से R दूरी पे ये बिंदु हमारा P है, R दूरी पे हमने कोई बिंदु P ले लिया, इस पे हमें जो है ये गॉस की प्रमेय निकालनी है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे प्लस का Q आवेश रख रखा है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर को होगी, बाहर की तरफ को होगी। जो ई वेक्टर की दिशा होगी, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी, वो किधर को करेगी, बाहर की तरफ को करेगी। ये हमने P के चारों तरफ एक क्षेत्रफल अवयव मान लिया, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने ले लिया A। ठीक है, और ये छोटा सा P के चारों तरफ एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया हमने dA, और इसका एक वेक्टर ले लिया dA वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर। मान लिया इन दोनों के बीच कोण जो है थीटा है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल अवयव dA, ये जो सेंटर पे घन कोण बनाएगा, मान लिया ये घन कोण जो इसने बनाया है, ये हमने मान लिया ये डी ओमेगा, छोटा सा कोण बनाएगा, ये हो गया डी ओमेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ये जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है dA, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बहुत आसान है, क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हमारा क्या होता है, फाई ई। अब जब क्षेत्रफल अभी आप डीए से गुजरने वाला निकाल रहे हैं तो जरा सा निकलेगा, मतलब थोड़ा सा निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो थोड़े के लिए हम क्या करते हैं, डी लगा देते हैं, डी फाई, मतलब थोड़े से छोटे से अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या होता है ये, ई डॉट क्षेत्रफल अवयव, ई डॉट डी ए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट के, क्षेत्रफल की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और क्षेत्रफल वेक्टर के। अब डॉट प्रोडक्ट जब इसका खोलेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ये डॉट का एक वो पढ़ा होगा आपने, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा के, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ई की वैल्यू रख देंगे हम। ई की वैल्यू क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है इस बिंदु पे क्या होगी, ई बराबर कितना होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर रखने पर, ई की जगह ई की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ई की जगह ई की वैल्यू रख दी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई की जगह रख दिया इंटू डी ए कोस थीटा। अब देखिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह की थोड़ी तंगी है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हो गया, अब ये डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये एक जगह ले लेंगे क्योंकि ये हमारे घन कोण का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया अलग, क्यू हमने अलग रखा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग रखा। ठीक है, और ये जो है हमने अलग ले लिया, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे घन कोण का मान। ये हमने पढ़ा है घन कोण कितना होता है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्षेत्रफल अवयव डी ए के कारण बनने वाला घन कोण। ठीक है, तो इसका सूत्र ये होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ये आ गया हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये आ गया डी ओमेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम पूरे पृष्ठ का, क्योंकि हमने इतने से क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला फ्लक्स निकाला है, हमें निकालना है पूरे का, तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे यहाँ पे पूरे का, डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो होता है वो वेरिएबल का होता है, जो चीज़ें कांस्टेंट है उनका नहीं होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये डी तो से ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, ये छोटा सा जो है हमारा वैद्युत फ्लक्स था, जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, इंटीग्रेशन करते पूरे का आ जाएगा, पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, केवल किसका होगा, डी ओमेगा का। तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैं मिटा देता हूँ नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये डी ओमेगा है, डी से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी ओमेगा पूरा इंटीग्रेशन होकर पूरा ओमेगा बन जाएगा। तो ये हो गया फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा ये बन गया ओमेगा, और ओमेगा का मान कितना होता, पूरे पृष्ठ द्वारा निर्मित घनकोण का मान होता 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई रखने पर। अब ओमेगा की जगह जब 4 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ओमेगा की जगह रख दिया हमने 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, तब हमारा क्या बचा, फाई ई बराबर हमारा आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब जो हमारा कुल आवेश होता है किसी भी जो है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल आवेश का कितने गुना होता, 1/4
एप्सिलॉन गुना होता है। ये हमारी जो है गॉस की थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये था, कितना आसान था गॉस की थ्योरम प्रूफ करना। अगर समझ में आया तो हमारे इस चैनल को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।